पढ़ता हूँ तो कहती है ये खालिक की किताब है, मिसले यहूदी ये सऊदी भी अजाब। उस कौम के बारे में क्या लिखूं फराज, काबे की कमाई से जो पीते हैं शराब। बुरे लग रहे, तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। इंडिया को वो आजाद कश्मीर या मकबूजा कश्मीर नजर नहीं आता। अच्छा। वहाँ वो वायलेशन कर रहे हैं सरकारी तौर पर। ठीक है। बांग्लादेश में ज्यादा हमदर्दी है, ज्यादा मिनोरिटी है, ज्यादा अकलियत है, ज्यादा हिंदू है। उधर मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं, वो उनको नजर नहीं आ रहा। हिंदुस्तान में झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। मतलब उनको नापसंद चीज, फॉर एग्जाम्पल कि आपकी तरफ कोई आकर जय श्री राम के नारे लगाता है, अपने भगवान के नाम के नारे लगाता है, आपके इलाके में आकर वो नारे लगाएगा, आप उसके इलाके में नारे लगाएंगे, इस तरह इंतशार नहीं फैलेगा माशरे में। हाँ, ये आपकी बात सही है, मैं मानता हूँ इस चीज़ के बारे पे। पाकिस्तानियों को इसलिए भी टारगेट किया जाता है क्योंकि ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आता है। थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आता है, तो इस वजह से इसको टारगेट किया जाता है। दूसरा ये मुस्लिम ममालिक भी है और मुस्लिम कंट्री है, और इसके साथ साथ मुस्लिम जितने भी कंट्रीज़ हैं उसमें ये सुपर पावर है। तो देश की हिस्ट्री देखें ना आप। अच्छा। उनका जो एटीट्यूड है, उनका जो रवैया है, अच्छा। वो बागियाना है, वो किसी के बागी है। हाँ जी, वो किसी के फरमाबरदार नहीं है। अच्छा। अगर आप कहते हैं ना मैं उसके साथ नेकी कर रहा हूं, तो वो भी हमारे साथ नेकी करेंगे, तो ये आप भूल जाएं। वो आप अगर इसराइल बात करता है हिंदुओं के बारे में या इंडिया के बारे में, तो वो एलाई हैं उनके, जबरदस्त है। हाँ, वैसे तो उन्होंने अपने एलाई के हक में बात की है, लेकिन इसराइल के मुंह से कोई इंसानियत की बात जचती नहीं है। अच्छा। क्योंकि जब हम देखते हैं फ़लस्तीन में आपने 40,000 बच्चे ही स्लाटर कर दिए हैं, उनको शहीद कर दिया है, तो ये सिर्फ अपने किसी एलाई के हक में तो बात कर सकते हैं, अदरवाइज दे आर नॉट ह्यूमन हिंदू पर इसराइल में जुल्म हुआ है, तो आज उन्होंने आवाज उठाई है, वो एकदम यकता है बिल्कुल। वो कहते हैं अगर जुल्म होगा तो हम भी साथ खड़े हैं, लेकिन हमें इतनी शर्म नहीं आ रही, इन 57 कंट्रीज को शर्म नहीं। यहाँ पर हिंदुइज्म को लेके आएंगे, पाकिस्तान के अंदर नाफिज करेंगे, आप करने देंगे? ये नहीं हो सकता। नहीं ना हो सकता है। तो फिर कनाडा के अंदर, यूके के अंदर जाकर, इंग्लैंड के अंदर ये सब कुछ कैसे हो सकता है? वो भी तो ईसाइयों का मुल्क है। ये फंस गया सीएम। ये क्योंकि जो अक्सरियत है ना, अक्सरियत उसका वजन ज्यादा होता है। हाँ जी, मेजोरिटी विन। हिंदू था तो हिंदू तो पाकिस्तान बनने नहीं देता था, मगर ये ऐसे वो जो सर हिंदू ने तो खुद तो दिया अपना हिस्सा आपको। हाँ, ये तो सही हो गया ना, सही हो गया। हाँ, ये यूके के अंदर है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी मुस्लिम अपना औकात ही भूल जाते हैं और वो यह बात बोल रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है, तो भारत में भी तो मुस्लिमों पर जुल्म होता है। लगता है भिखारी पाकिस्तानी की जो पता नहीं है। पाकिस्तान से ज्यादा हमारे भारत में मुस्लिम रहते हैं और वो बहुत अच्छी तरीके से रहते हैं। यहाँ तक कि भारत सरकार इंडियन मुस्लिमों को आर्मी में भी ज्वाइन कराती है और कोई भेदभाव उनको नहीं रखती है। लेकिन कुछ डीओजी पाकिस्तानी पढ़े लिखे तो है नहीं, कुछ ही बोलते रहते हैं। और एक पाकिस्तानी तो बोल रहा था कि पाकिस्तान सुपर पावर हो गया। यह बात सुन के तो मुझे भी हंसी आ गया भाई। सुखाना ठीक नहीं, वो सुपर पावर बनने का सोच रहा है। और बांग्लादेश के यहूदियों ने हिंदू पर बहुत ज्यादा अत्याचार कर दिया है और बांग्लादेश के हिंदू जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। बढ़ते हुए अहिंसा में बहुत बड़ा राजनीतिक है कि पहले पीएम को भगाएंगे, उसके बाद इस देश के हिंदुओं को भगा देंगे। और हमारे हिंदू भाई को बचाने के लिए भारत सरकार को कहीं कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हिंदू वहाँ पर खत्म हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसके बारे में पाकिस्तानी मीडिया क्या कुछ बोल रही है। तो मैंने एक वीडियो बनता क्योंकि वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है। आपको नहीं लगता कि इसमें हमारे पाकिस्तानियों का भी कसूर है, जिसकी वजह से इंटरनेशनली पाकिस्तानियों की वो रिस्पेक्ट नहीं रही जो होती थी? बिल्कुल ऐसा है, बहुत कुछ सुनने में आता है, बहुत सारे वाक़यात देखे भी हैं, सुने भी हैं, इवेंट्स भी देखे हैं, डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी हैं उन पे कि पाकिस्तानी यहाँ से बाहर जाकर क्या करते हैं। आप अभी हाल ही का इवेंट देख लें कि खुद जो सऊदी किंग हैं उन्होंने हमारे जो वज़ीर आज़म हैं उनसे फेस टू फेस खुद कहा है कि भिखारियों को हमारे मुल्क में ना भेजें। तो ये सारी चीज़ें अगर देखा जाए तो जाहिर है कि वो लोग हमें पसंद नहीं करते, हमारे कंट्री को इवन पसंद नहीं करते, क्योंकि यहाँ से जो भी लोग जाते हैं वो वहाँ जाकर इस तरह के ही काम करते हैं। लेकिन इस वक्त मामला अमेरिका का है, यूएस का है, और यूएस तो आपको पता है कि पाकिस्तान जो है यूएस के ही नक्शे कदम पर चलता है। फिर यूएस इस तरह पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा क्यों करेगा, पाकिस्तान को फंसाने की क्यों कोशिश करेगा? स्टार्ट से ही, शुरू से ही अगर हम देखें, जब से पाकिस्तान बना है तब से ही देखें तो यूएस जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट ही रहा है। उसकी वजह अगर आप देख लें कि अगर तो यूएस का कहना मानते रहें हमारे हुक्मरान तो तब तक तो सही रहते हैं सब चीज़ें, लेकिन जहाँ से कोई चीज़ मानने से इनकार कर दी जाए
तो फिर ये तो बाहर सर जमात इस्लामी को बांग्लादेश ने बैन किया। जमात इस्लामी का भी स्टेटमेंट आया कि भाई हिंदुओं के ऊपर जिस तरह के वहाँ पे अटैक्स हो रहे हैं शेख हसीना के जाने के बाद वो बंद किए जाएं। लेकिन आपने कहा कि इसराइल इंडिया को उठाने की कोशिश कर रहा है। इसराइल और इंडिया, इसराइल देखे तो वो भी एक बहुत कामयाब मुल्क है। अगर इंडिया देखे दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 2030 तक बन जाएगा, तो कौन सा उठाने की कोशिश? मैं आपकी इस बात से नहीं अपना मुत्तफिक। इसराइल को कामयाब मुल्क नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ उसके पास बेशुमार सोर्सेज हैं। तकरीबन दुनिया की जो मेजर मल्टीनेशनल कंपनीज हैं और सॉरी टू से मीडिया जो बड़ा है वो इसराइल के कंट्रोल में है। वरना इसराइल बेचारा, उसको तो यमन ने मुसीबत डाली हुई है, शिप नहीं वहाँ से गुजर सकता। ईरान ने वहाँ पे ड्रोन भेजे हैं, उनको नहीं वो कंट्रोल कर सका। उनके अरबों डॉलर एक रात में उनका जो उन्होंने, ईरान ने 200 ड्रोन भेजे थे, एक ने भी इसराइल को हिट नहीं किया। नहीं, इसराइल को हिट किया, मगर आप इसराइल का नुकसान देखें ना कि उसका अरबों डॉलर का जो लगा हुआ है वो एयर डिफेंस सिस्टम, उसमें कई 100 करोड़ डॉलर के मिसाइल फायर हुए हैं। अच्छा। और ईरानी जो है ना ड्रोन, वो चंद हज़ार रुपए का है। हाँ, ठीक तो हो गया, सस्ते ड्रोन थे, इस तरह के अगर 10-20 अटैक हो जाए तो इसराइल घुटनों पे आ जाएगा। इसराइल इज जस्ट तो नथिंग। सर जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ और उस पर आप क्या कहेंगे? मंदिरों को डिमोलिश किया जा रहा है, हिंदू बच्चियों के साथ रेप किया जा रहा है, हिंदू स्टूडेंट्स को जिस तरह से मारा पीटा जा रहा है, तो इन सब में उन हिंदुओं को क्या कसूर है जो कि बांग्लादेश में है? देखो मुकाफात अमल है। बच्चे आप तो शायद उस वक्त मेरा ख्याल है बहुत छोटे हो गए, यहाँ पैदा भी नहीं हो गए। 1971 में 20,000 बंगाली ख़वातीन को हिंदू उठा के अपने मुल्क ले गए थे और उन्होंने उनको जाके वहाँ पे कुमाठीपुरा और इस तरह की जगहों पे बिठाया था। तो मुकाफात अमल है। सर ये स्टोरी तो आप गलत ही बता रहे हैं। नहीं, मैं सही कह रहा हूँ। कहाँ पे पढ़ा आपने? मुझे होश है 71 की वॉर की। तो आपको अब बांग्लादेश में जिस तरह के हालात हुए तो फौजें इंडिया और पाकिस्तान की आमने सामने आई थी। हाँ। ये बात तो सच है, लेकिन इंडिया की फोर्सेस उठा के, हालांकि ये इल्ज़ाम तो हम पे लगाया जाता है। नहीं, हम पे इल्ज़ाम और तरह क्या है, हमने रेप नहीं किए थे। हमने रेप नहीं किए थे। तो सर जो 2 लाख वॉर बेबीज है वो कहाँ से आए थे? चले अच्छे अच्छे इलाकों में ले जाते हैं अपनी रेपुटेशन बनाने के लिए। तरह अंदरूने शहर जाए ना तो उनको लग समझ आए कि हो क्या। ठीक है, लास्ट में मुझे क्वेश्चन, आई थिंक आपका कोई वेट कर रहा है, मुझे लास्ट में एक क्वेश्चन बता दें। पाकिस्तान की जो इस टाइम कंडीशन है, आपको लगता है कि बांग्लादेश जैसी सूरत हाल बन सकती है यहाँ पे? देखिए गुर्बत यहाँ पे, महंगाई यहाँ पे, बेरोजगारी यहाँ पे। क्या कहता हूँ, मैं खुद मार्केटिंग का काम करता हूँ। इतनी डेड मार्केट है, डेड मार्केट है पाकिस्तान की। हाँ जी, कि यार अपना दुकानदार वेले बैठे हैं, चीजें खाली हो रही हैं और लाखों रुपया रेंट दे रहे हैं, ठीक है, और दुकानें खाली हो रही हैं। मैं लोगों से कहता हूँ कि अल्लाह ताला, अच्छा, ये मुल्क सही नहीं होने वाला। ये मैंने पाकिस्तान ठीक नहीं होगा। मैंने अपनी मर्जी की, अब मुझे बताएं, मैं चाय का कप 70 रुपए का पी रहा हूँ, मैं पीता ही नहीं हूँ। और मैंने जिनके पास इतने पैसे हैं, गाड़ियाँ, कोठियाँ मिली हैं,